हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारा होता है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके अंदर एक यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ होता है। बहुत ही पतला सा फिलामेंट होता है, सिल्वर कलर जैसा हमें दिखाई देता है। ये जो फिलामेंट हम यूज करते हैं इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन नाम का एक मटेरियल होता है, उससे मिलकर बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते टाइम हम टंगस्टन फिलामेंट का ही यूज क्यों करते हैं, हम किसी दूसरे वायर का या दूसरे मटेरियल के वायर का यूज क्यों नहीं करते। तो जो टंगस्टन फिलामेंट को यूज करने के पीछे का कारण है, उसमें सबसे पहला कारण है कि ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर मैं टंगस्टन के फिलामेंट को किसी वॉल्केनो में फेंक दूं तो ये वहाँ पे भी मेल्ट नहीं होगा। तो अब आप सोचिए वॉल्केनो, उसका टेम्परेचर कितना हाई है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है वॉल्केनो का, अराउंड 2700 डिग्री सेल्सियस अराउंड उसका टेम्परेचर है। लेकिन अगर हमने टंगस्टन फिलामेंट को वॉल्केनो में फेंका तो भी अगर वो मेल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस। तो 3000 से भी ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी वजह से हम टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं, ताकि अगर लंबे टाइम तक बल्ब को हमने ऑन करके रखा हुआ है, वो हीट अप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन वो मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। अगर हम किसी ऐसे वायर का यूज कर लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो अगर हमने लंबे टाइम तक बल्ब को जला के रखा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट अप होने की वजह से वो सर्किट को ब्रेक कर सकता है, खुद वो वायर भी मेल्ट हो सकता है। दूसरा जो यहाँ पे कारण है टंगस्टन के फिलामेंट को यूज करने का, दैट इज इट्स हाई रेजिस्टिविटी। जो टंगस्टन का फिलामेंट है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जिन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है वो करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देते। अब अगर ये करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देगा तो वो जो इलेक्ट्रिकल करंट वाली एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टंगस्टन का फिलामेंट जो भी करंट इसमें से पास हो रहा है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और एट द एंड वो वायर इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है कि वो एनर्जी लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी ये वायर हमें क्या देता है, दिस वायर गिव्स अस द हीट एनर्जी एंड द लाइट एनर्जी। तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट को यूज किया जाता है। उसके बाद हम टंगस्टन के इस वायर के चारों तरफ एक यहाँ पे ग्लास की कवरिंग करके रखते हैं। इसके पूरे चारों तरफ कांच लगा हुआ रहता है, और जो ये ग्लास की कवरिंग है इसके अंदर आर्गन गैस को फिल किया जाता है। और जो ये आर्गन गैस है ये एक इनर्ट गैस होती है। दिस इज एन इनर्ट गैस जो बाकी किसी भी चीज के साथ में रिएक्ट नहीं करती। तो हमने ये कवरिंग और जो इसके अंदर आर्गन गैस को फिल किया है उसका कारण है इस टंगस्टन के फिलामेंट को ऑक्सीडेशन से बचाना। अगर हमने इसके ऊपर ये कवरिंग नहीं की होती तो हम इसके अंदर ये इनर्ट गैस को फिल नहीं कर पाते। तो कवरिंग की है ताकि हम इसके अंदर इनर्ट गैस को फिल कर पाए। उसके बाद इनर्ट गैस को इसलिए फिल किया है ताकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ना हो टंगस्टन फिलामेंट का। ऑक्सीडेशन का मतलब है ये टंगस्टन फिलामेंट क्योंकि बहुत ज्यादा हीटेड है, ये अपने आसपास की जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्ट करके जल सकता है, बर्न हो सकता है। तो इसलिए बर्निंग से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक इनर्ट गैस को फिल किया जाता है और कवरिंग लगाई जाती है। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब। थैंक यू।